हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की जर्नल एंट्रीज चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक की जर्नल एंट्री कर ली थी। और मुझे यकीन है कि आपको वो पूरी समझ में आ गई हो। अगर नहीं आई हो तो आप कमेंट करिए, जो एंट्री नहीं आई होगी मैं उसको वापस से रिपीट करवाऊँगा। आगे बढ़ते हैं आप हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हम बनाएंगे कंपाउंड एंट्रीज। कंपाउंड एंट्रीज का पहले मतलब समझ लीजिए। आपने अभी तक जो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक की एंट्रीज करी वो कैसी थी? सिंगल एंट्रीज थी, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक ही एंट्री उसमें आ रही थी। एक डेबिट में जा रही थी और एक क्रेडिट में जा रही थी। लेकिन अब क्या होगा कि कुछ सिमिलर से उसमें क्या रहेंगे, नाम रहेंगे जो डेबिट में आएंगे, या सिमिलर से दो तीन ऐसे रहेंगे एंट्रीज जो क्रेडिट में आएगी, और वो सिर्फ एक ही एंट्रीज में आती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? कंपाउंड एंट्री। यानी कि दो तीन चीज़ जो सिमिलर वे में जा रही है उसे एक ही एंट्री में बनाना, क्या कहते हैं? उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। कैसे बनती है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट एंट्री इसमें दे रखी है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राम 2000, श्याम 3000 एंड गोविंद 4000। यहाँ पर क्या हुआ है कि क्रेडिट पर माल बेचा गया है ना। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर माल बेचा गया है। अब तीन जनों को माल बेचा गया है, राम को, श्याम को और गोविंद को। पहले हम क्या कर रहे थे कि तीनों की अलग अलग एंट्री बना रहे थे। क्या एंट्री बना रहे थे? राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन अब क्या करेंगे, इन तीनों को मिला देंगे। ये तीनों को माल बेचा गया है क्रेडिट पर, सिमिलर एंट्री है। तीनों का नाम किस में आ जाएगा? डेबिट में आ जाएगा। सिर्फ एक ही एंट्री क्रेडिट में क्या चली जाएगी? सेल्स की चली जाएगी। ऐसे करके हमारी कंपाउंड एंट्री बनती है। आगे का देखते हैं और क्या लिखा है इसमें। सेकंड पर लिखा है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 2000, है ना, एंड गुड्स 3000। पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ करा है 2000 का और गुड्स विड्रॉ करे हैं 3000 के। यानी कि इसमें भी दो चीज़ आ गई, दो एंट्री आ गई। और क्या है? गुड्स रिटर्न टू ए, बी एंड सी, तीनों को क्या करा गया है? गुड्स रिटर्न किए गए हैं। गुड्स रिटर्न बाय गोपाल 500, नारायण 400 एंड बलराम 300। गुड्स रिटर्न किसे किया गया है? गोपाल को किया, नारायण को किया, बलराम को किया। ऊपर वाला गुड्स रिटर्न टू था, है ना। गुड्स रिटर्न टू का मतलब क्या कि उन लोगों को रिटर्न करा। उन लोगों को क्या करा? रिटर्न करा, यानी कि परचेस रिटर्न करा। गुड्स रिटर्न बाय, इन लोगों के द्वारा रिटर्न किया गया, यानी कि क्या हुआ? सेल्स रिटर्न हुआ, हमारे पास वापस आया। ये चीज़ होती है। इसकी कंपाउंड एंट्री बनाते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया है। फॉर्मेट एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले डेट आती है, लेकिन अगर आपको डेट नहीं दे रखी हो तो आप सीरियल नंबर लिख सकते हैं। सेकेंड कॉलम आती है पर्टिकुलर्स, जिसमें हम एंट्री और नरेशन लिखते हैं। थर्ड कॉलम आती है एल एफ, यानी कि लेजर फोलियो, जिसमें हम लेजर के नंबर लिखते हैं कि कहाँ पर ये एंट्री गई है लेजर के अंदर। फोर्थ कॉलम आती है डेबिट अमाउंट, जिसमें हम डेबिट का अमाउंट लिखते हैं। फिफ्थ लास्ट कॉलम आती है हमारी क्रेडिट अमाउंट, जिसमें हम क्रेडिट का अमाउंट लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एंट्री हमारी क्या दे रखी थी, पहले वापस से हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा था कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राम, श्याम एंड गोविंद। इन तीनों को क्या करा है? गुड्स सोल्ड करा है क्रेडिट पर। अब क्रेडिट पर करा यानी कि क्या होगा? तीनों का नाम आएगा, है ना। तो तीनों का नाम पहले लिख दीजिए। पहले कौन था? राम। ये पहले हम एंट्री बना रहे हैं, राम डेबिट, ठीक है। राम के आगे अकाउंट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पर्सन का नाम है, पर्सन के नाम के आगे अकाउंट नहीं लगता है। सेकेंड श्याम, थर्ड गोविंद। आगे तीनों का नाम, और सिर्फ एक सिंगल एंट्री इन दोनों के आगे पहले डेबिट लगा दीजिए। फिर एक सिंगल एंट्री का इफेक्ट किधर जाएगा? क्रेडिट पर। क्या जाएगा? टू सेल्स अकाउंट। एक ही एंट्री क्यों आई है? क्योंकि इन तीनों में सिमिलरिटीज क्या थी कि इन तीनों को क्रेडिट पर माल बेचा गया है एक ही टाइम पर। तो एक ही हमने कंपाउंड एंट्री बना दी। नरेशन लिखेंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ये सबसे सिंपल सा नरेशन हो गया आपका। अगर आप थोड़ा सा लंबा लिखना चाहते हैं तो और क्या लिखेंगे आप? बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू, इन तीनों का नाम लिख दीजिए। ये थोड़ा सा बड़ा नरेशन हो गया। अमाउंट लिख दीजिए। राम को कितना बेचा? 2000 का, श्याम को 3000 का, गोविंद को 4000 का। तीनों का प्लस कर दीजिए, कितना आया टोटल? 9000 क्रेडिट में, सेल्स के आगे। आ गई आपको पहली एंट्री समझ में। दूसरी एंट्री बनाते हैं।
दूसरी एंट्री क्या दे रखी है अब यहाँ पर पढ़िए, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ कैश 2000 गुड्स 3000 है, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करा है ना, कैश और गुड्स। तो क्या एंट्री बनाते हैं हम, सबसे पहले डेबिट में कौन सी एंट्री जाती है, डेबिट में सबसे पहले जाती है ड्राइंग की, ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट तो डेबिट हो गया क्योंकि ड्राइंग्स हमने करी है। अब क्या क्या निकाला वो किस में चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। तो हमने दो चीज़ निकाली, पहला टू कैश अकाउंट, पहला तो हमने क्या निकाला, कैश अकाउंट, कैश निकाला। फिर दूसरा हमने क्या निकाला, गुड्स निकाला। गुड्स के लिए हम क्या लिखते हैं, परचेस, तो टू परचेस अकाउंट है ना, परचेसेस अकाउंट। अमाउंट लिख दीजिए, क्या अमाउंट आएगा कि गुड्स सॉरी कैश तो हमने कितने निकाले 2000 के, और गुड्स हमने कितने के निकाले 3000 के, दोनों का टोटल 5000 ड्राइंग में कि टोटल हमने इतना निकाला है। फिर नरेशन लिख दीजिए, बीइंग कैश एंड गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए क्या करा है हमने, गुड्स और कैश विड्रॉ करे हैं। सेकेंड एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री पे आते हैं। थर्ड एंट्री क्या दे रखी है फिर, गुड्स रिटर्न टू ए बी एंड सी, यानी कि उन लोगों को क्या करा है, गुड्स रिटर्न करे हैं। गुड्स रिटर्न यानी कि क्या हो गया, परचेस रिटर्न। अब जब हम परचेस करते हैं तो किस में आता है, डेबिट में आता है, लेकिन उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, परचेस रिटर्न हो जाएगा। तो एंट्री किस में चली जाएगी, क्रेडिट में चली जाएगी। तो सबसे पहले तो जिन लोगों को वापस करा है उनका नाम लिखिए ए बी सी। अगेन इनके आगे अकाउंट नहीं लगेगा क्योंकि ये पर्सन के नाम है। डेबिट डेबिट डेबिट, तीनों लोग डेबिट हो गए क्योंकि उनको माल वापस मिल रहा है। हमने माल परचेस करा था, वापस रिटर्न कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टू परचेसेस रिटर्न अकाउंट, है ना। कितना कितना रिटर्न करा, ए को रिटर्न करा 200 का, बी को रिटर्न करा 300 का, और सी को रिटर्न करा 400 का। तीनों का टोटल कितना आ गया, 900। ये पूरा हमने रिटर्न करा है, परचेस रिटर्न। नरेशन लिखिए, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू, और क्या लिख सकते हैं आप, या तो आप बस इतना सा लिख सकते हैं कि बीइंग गुड्स रिटर्न्ड, या फिर आप और भी ऐसा लिख सकते हैं कि बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू, किसको रिटर्न करा, सप्लायर को, है ना। आप इतना आगे भी लिख सकते हैं। वैसे नरेशन जितना अच्छा रहेगा उतना ही बेनिफिट है आपके लिए। तीसरी एंट्री हो गई। चौथी लास्ट एंट्री में हम आते हैं, क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। गुड्स रिटर्न बाय गोपाल, नारायण एंड बलराम, इन तीनों ने हमें गुड्स रिटर्न करे। हमें गुड्स रिटर्न करे यानी कि क्या हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। जब हम माल बेचते हैं, सेल्स करते हैं, तो एंट्री किस में जाती है, क्रेडिट में जाती है। लेकिन जब हमको रिटर्न हो गया तो एंट्री क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो सेल्स किस में आ जाएगी, सेल्स रिटर्न डेबिट में आ जाएगी। फोर्थ एंट्री बनाइए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट में क्या चले जाएंगे, जिन जिन लोगों ने रिटर्न करे हैं। किसने करे हैं, गोपाल ने रिटर्न करा है, नारायण ने रिटर्न करा है, और बलराम ने रिटर्न करा है। ये तीनों किस में आ गए, क्रेडिट में आ गए। तीनों का अमाउंट लिख दीजिए, किस किस ने कितना रिटर्न करा। क्रेडिट में अमाउंट आएगा इनका, गोपाल ने 500 का रिटर्न करा, नारायण ने 400 का रिटर्न करा, बलराम ने 300 का रिटर्न करा। टोटल आपका सेल्स रिटर्न कितना हो गया है, 1200 यहाँ पर टोटल रिटर्न हो गया आपका। नरेशन लिख दीजिए, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय, अब किसके द्वारा रिटर्न हुआ है, कस्टमर के द्वारा, है ना। कस्टमर के द्वारा हमें माल रिटर्न हुआ है। पहले हमने रिटर्न किसको करा था, सप्लायर को रिटर्न करा था, है ना। जिससे हमने परचेस करा था वो कौन था, सप्लायर था, हमने पहले उसे रिटर्न करा था। अब कस्टमर ने हमें रिटर्न कर दिया। आया नरेशन आपको समझ में दोनों का। लास्ट में आप एंट्री तो आपकी पूरी खत्म हो गई। लास्ट में हम क्या लगाते हैं, टोटल लगाते हैं। डेबिट और क्रेडिट साइड का जब पूरा टोटल आ जाएगा तब आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, पूरी सही हो जाएगी।
तो इधर डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल जब हम लगाएंगे तो दोनों साइड का टोटल आपका कितना आएगा, 16,100। 16,100 आई आपको पूरी एंट्री समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल देख लिया आपने यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब है हमारा 7। जर्नल एंट्री बनानी है। पहली एंट्री, इसमें बस 3 ही एंट्री है। पहली एंट्री दे रखी है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू डी, ई एंड एफ। इन तीनों को क्या गया है, क्रेडिट पर माल बेचा गया है। वही क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे पहली एंट्री करी थी हमने। सेकेंड एंट्री बाउट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए, बी एंड सी। क्रेडिट पर अब क्या करा है हमने, माल खरीदा है इन तीनों से। थर्ड एंट्री पेड एक्सपेंसेस स्टेशनरी पोस्टेज एंड कैरेज। तीनों को क्या करा है हमने, पेड करा है ना, यानी कि एक्सपेंस हमने क्या करे हैं, पेड करे हैं। बहुत ही छोटी सी एंट्री बनेगी, कर लेते हैं इसे भी। अगेन फॉर्मेट में क्या है, डेट नहीं दे रखी हो तो सीरियल नंबर लिख दीजिए, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। करते हैं हमारी यहाँ पर पहली एंट्री। क्या दे रखा था कि गुड्स सोल्ड करे हैं क्रेडिट पर, डी, ई और एफ को। किस किस को माल बेचा गया है, डी को बेचा, ई को बेचा, एफ को बेचा। माल बेचा है तो क्या हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। तीनों के सामने क्या लग जाएगा, डेबिट लग जाएगा। आगे आपको एंट्री समझ में पहली वाली, नरेशन लिख दीजिए, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पर क्या करा है, माल बेचा है। कितना कितना अमाउंट है, डी का 15,000, ई का 8,000 और एफ का 7,000। तीनों का टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर, 30,000। आ गई पहली एंट्री समझ में। सेकेंड एंट्री बनाते हैं। सेकेंड एंट्री में क्या दिया गया था कि गुड्स अब क्या करें, हमने क्रेडिट पर परचेस करे हैं। जब क्रेडिट पर परचेस करेंगे, परचेस हमने करा, परचेस अकाउंट किस में आ जाएगा, अब डेबिट में आ जाएगा। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू, किस किस ने मतलब किस किस से परचेस करे हमने, ए से करे, बी से करे और सी से करे। अगर यहाँ पर कैश दे रखा होता तो सिर्फ क्या आ जाता, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन क्रेडिट पर खरीदे हैं इसलिए पर्सन्स के नाम आए हैं कि हमने इन इन लोगों से खरीदा है। अमाउंट लिख दीजिए, ए से कितने का माल खरीदा, 5,000 का, बी से 7,000 का, सी से 12,000 का। तीनों का टोटल कितना आ जाएगा, 24,000। नरेशन लिख दीजिए, बीइंग परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पर माल परचेस करा है, ठीक है। सेकेंड एंट्री बन गई। थर्ड एंट्री पर आते हैं। लास्ट एंट्री हमारी। थर्ड एंट्री पे क्या दे रखा है आपको कि हमने एक्सपेंसेस पेड करे हैं, है ना, यानी हमने क्या करा है, कैश दिया है। हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से कैश गया। मिला किसको, स्टेशनरी वाले को, कैरेज वाले को और पोस्टेज वाले को। इन तीनों को मिला। हमारे पास से तो कैश गया, हमारे पास से कैश गया तो किस में चला जाएगा, कैश क्रेडिट में चला जाएगा। डेबिट में तीनों का नाम आ जाएगा। किस किस को मिला, स्टेशनरी वाले को मिला और पोस्टेज वाले को मिला और कैरेज वाले को मिला, ठीक है। तीनों का अकाउंट कर दीजिए और डेबिट लगा दीजिए तीनों के सामने, क्योंकि ये तीनों एंट्री किस में चली गई, डेबिट में चली गई। अब टू में क्या गया, हमारे पास से क्या गया, कैश गया, तो क्या लिखा, टू कैश अकाउंट। अमाउंट लिख दीजिए, स्टेशनरी वाले को 500 रुपये दिए, पोस्टेज वाले को 200 रुपये दिए और कैरेज वाले को 100 रुपये दिए। तीनों का टोटल कितना जाएगा, 800। नरेशन लिख दीजिए, बीइंग पेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या करें हमने, पेड करें। सिंपल सा नरेशन आ गया। अब क्या करना है हमें, लास्ट में टोटल। टोटल करेंगे अब हम दोनों साइड का, क्योंकि एंट्री बस 3 ही दे रखी थी इसलिए हमने 3 एंट्री कर दी। देखिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, 54,800। क्या आ जाएगा, 54,800। ये दोनों साइड का टोटल आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, डेट्स दे रखी है, 2017 ईयर दे रखा है और जनवरी मंथ की हम क्या बनाएंगे, जर्नल एंट्री बनाएंगे।
जनवरी 5 में फर्स्ट एंट्री आपको दे रखी है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू ए बी सी एंड डी। 4 लोगों को क्या करा है हमने, क्रेडिट पर माल बेचा है। जनवरी 10 की एंट्री क्या आ गई, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम पी आर एंड टी। इन तीनों से परचेज करा है हमने क्रेडिट पर। जनवरी 15 की एंट्री है, पेड कैश फॉर पोस्टेज स्टेशनरी एंड कैरिज। इन तीनों को हमने कैश में क्या करा है, पेड करा, यानी कि वही पेड एक्सपेंसेस। जनवरी 20 की एंट्री है, गुड्स रिटर्न्ड बाय ए बी एंड सी। इन तीनों के द्वारा क्या करा है, हमें माल रिटर्न किया है, यानी हमको माल रिटर्न किया मतलब क्या हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। जनवरी 25 की एंट्री, गुड्स रिटर्न्ड टू पी आर एन टी। अब इन तीनों को हमने क्या करा है, हमने माल रिटर्न करा है। हमने माल रिटर्न करा यानी कि क्या हो गया, परचेस रिटर्न हो गया। करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें ईयर दे रखा है तो हम ईयर लिख देते हैं 2017। आ गया 2017। अब हमने यहाँ पर डेट की कॉलम बनाई है क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें डेट दे रखा है। सबसे पहली एंट्री कौन सी आपकी, जनवरी 5 की, तो जैन 5 करके लिखिए। पहली एंट्री में क्या था कि हमने माल बेचा है क्रेडिट पर 4 लोगों को। किसको बेचा है, ए को, बी को, सी को और डी को। चारों किस में चले गए, डेबिट में चले गए। डेबिट 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 डेबिट, क्या हो गया, सेल्स करा है तो टू सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, वही बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पर क्या करा है, हमने माल बेचा है। ए को कितना बेचा, 4000 का, बी को 5000 का, सी को 2500 का और डी को 1500 का। चारों का टोटल लगाएंगे, कितना हो जाएगा चारों का टोटल, 13000। 13000 हमने यहाँ पर लिख दिए सेल्स में। हो गई पहली एंट्री। दूसरी एंट्री पर आते हैं। दूसरी एंट्री में डेट दे रखी है हमें जनवरी 10 ना, 5 के उसमें दे रखी है। जनवरी 10 में एंट्री क्या थी कि अब हमने क्या करा है, क्रेडिट पर माल परचेस करा है। परचेस की एंट्री किस में जाती है, डेबिट में जाती है। करिए, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू, किस किस से परचेस करा है, पी से परचेस करा, टू आर से परचेस करा और टू टी से परचेस करा। नरेशन लिखिए, बीइंग गुड्स बाउट ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पर क्या करा है हमने, अब माल परचेस करा है ना। पी से कितना माल परचेस करा हमने, 5500 का। आर से कितना करा, 3500 का। टी से कितना करा, 1800 का। तीनों का टोटल कितना आ जाएगा आपके पास, 10800। हो गई सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री पर चलते हैं। थर्ड एंट्री पर डेट दे रखी है हमें जनवरी 15। क्या दे रखा था हमें कि पेड कैश फॉर पोस्टेज स्टेशनरी एंड कैरिज। तीनों को क्या करा है हमने, एक्सपेंस, मतलब तीनों के आपके एक्सपेंस है और हमने क्या करा है, इनका भुगतान करा है कैश में। तो कैश किस साइड आता है, क्रेडिट में आता है, यानी कि तीनों एंट्री किस में जाएगी, डेबिट में, क्योंकि इन तीनों को कैश मिल रहा है। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट और क्या थी आपका, कैरिज था, है ना, कैरिज अकाउंट डेबिट। मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया है, आप देख लीजिए। टू कैश अकाउंट, ठीक है, हमने क्या करा है, कैश में भुगतान करा है, इसलिए कैश किस में आ गया, क्रेडिट में आ गया। तीनों का अमाउंट लिख दीजिए। स्टेशनरी में कितना भुगतान करा, 150 का। पोस्टेज को 50 का। कैरिज को 25 का। तीनों का टोटल आपके पास कितना आ जाएगा, 225। ठीक है, 225 का पूरा भुगतान करा। नरेशन लिखिए, बीइंग पेड एक्सपेंसेस, है ना, इन कैश भी लिख सकते हैं, फॉर कैश भी लिख सकते हैं आप, फॉर कैश, कैश में भुगतान करा है आपने। नेक्स्ट एंट्री क्या दे रखी है, जनवरी 20 की। क्या दे रखा है कि गुड्स रिटर्न्ड बाय ए बी एंड सी। इन तीनों के द्वारा हमें गुड्स रिटर्न किए हैं, हमें गुड्स रिटर्न किए हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। अब हमें किए हैं तो एंट्री किस में आएगी, डेबिट में आ जाएगी। तो सेल्स रिटर्न किस में आ गया आपका, डेबिट में आ गया। सेल्स रिटर्न अकाउंट
डेबिट किसके द्वारा रिटर्न हुए, टू ए, टू बी और टू सी, इन तीनों के द्वारा रिटर्न हो गए। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय, किसके द्वारा रिटर्न हुए हैं, कस्टमर द्वारा, है ना। हमने माल बेचा था, अब हमें वापस हो गया, तो कस्टमर को ही हमने माल बेचा था तभी हमें वापस हो गया, तो क्या हो गया, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर, कस्टमर के द्वारा हमें गुड्स वापस रिटर्न हो चुके हैं। ए ने कितना रिटर्न करा है, 500 का, बी ने 300 का और सी ने 200 का, तीनों का टोटल कितना हो गया, 1000 हो गया। हो गई एंट्री। नेक्स्ट लास्ट स्टेप की एंट्री आती है जनवरी 25 की, तो लास्ट एंट्री यहाँ पर लिखते हैं हम जनवरी 25 की। अब जनवरी 25 में क्या दे रखा था कि गुड्स रिटर्न्ड टू PRNT। अब हमने क्या करा है, गुड्स रिटर्न हमने करे हैं तो क्या हो जाएगा, परचेस रिटर्न हो जाएगा, यानी क्रेडिट की एंट्री। तीनों किस में आ जाएंगे, डेबिट में आ जाएंगे। P को रिटर्न करा डेबिट, और R को रिटर्न करा डेबिट, T को रिटर्न करा डेबिट, इन तीनों को रिटर्न करा है ना। तो क्या जाएगा, टू परचेसेस रिटर्न अकाउंट। नरेशन लिखिए, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू, किसको रिटर्न करे हैं, सप्लायर को रिटर्न करे हैं, टू सप्लायर्स। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सप्लायर की जगह इन तीनों का नाम भी लिख सकते हैं। किसको कितना करा, P को 350 का रिटर्न करा है, R को 250 का रिटर्न करा है और T को 150 का रिटर्न करा है। ये तीनों हमने इनको रिटर्न कर दिया, तीनों का टोटल लगा दीजिए, कितना जाएगा, 750 रिटर्न हो गए। अब क्या करना है, हमें लास्ट में टोटल लिखना है। लास्ट में टोटल लिखते हैं हम, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल लिखेंगे, तो दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल कितना आएगा, 25,775, है ना, 25,775। ये दोनों साइड का क्या आ गया, आपका टोटल आ गया। ये एंट्री भी हो गई आपका, ये सवाल भी पूरा हो चुका है। लास्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक ही लेंगे, है ना। हो सकता है ये छोटी वीडियो लग रही है आपको, लेकिन नेक्स्ट हम फिर पढ़ेंगे क्या, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट नेक्स्ट वीडियो में, तो ये थोड़ी सी लेंथी जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए 9th क्वेश्चन पर एंड करते हैं, पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है, 2017, इसमें भी डेट दे रखी है ना, ईयर दे रखा है, और अब कौन सा मंथ का बना रहे हैं, फरवरी मंथ का। फर्स्ट में दे रखा है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 80,000 एंड गुड्स 44,000। हमने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश से और गुड्स से। February 7 की एंट्री है, गुड्स बाउट ऑन क्रेडिट फ्रॉम X, Y एंड Z। इन तीनों से क्या करा है, क्रेडिट पर गुड्स परचेस करे हैं। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू A, B एंड C। इन तीनों को क्या करा है, माल बेचा है क्रेडिट पर। February 15 की एंट्री, परचेसेस रिटर्न टू X एंड Z। अब क्या डायरेक्ट दे दिया कि परचेस रिटर्न हुआ है X से और Z से, यानी मतलब इन दोनों को क्या करा है, हमने परचेस रिटर्न करा है, इन दोनों को माल दिया है हमने। February 16, सेल्स रिटर्न बाय A, B एंड C। इन तीनों के द्वारा हमें क्या है, गुड्स रिटर्न हुआ है, यानी कि सेल्स रिटर्न हो गया। February 28, पेड रेंट, पोस्टेज एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस, यानी कि क्या, ये तीनों हमने एक्सपेंसेस पेड करे हैं। इसकी एंट्री बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2017 जो हमें ईयर दे रखा है, फिर February 1 की हम एंट्री करेंगे। क्या एंट्री थी कि हमने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश से और गुड्स से। बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एंट्री किस में जाती है, कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट में जाती है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि बिजनेस स्टार्ट करा है कैश से, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और गुड्स जब हम शुरू में लेकर के आते हैं तो क्या लिखते हैं, हम स्टॉक लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट। और टू, क्या मतलब हमने बिजनेस स्टार्ट करा तो क्या हो जाएगी हमारी ये कैपिटल, तो टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग स्टार्ट या कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स। इन दोनों से हमने क्या करा है, बिजनेस स्टार्ट करा है।
नरेशन लिख दिया, अमाउंट लिख दीजिए। कैश कितना लेकर के आए हैं हम, 80,000 का कैश लाए हैं और 44,000 का गुड्स लेकर के आए हैं। तो दोनों का टोटल यहाँ पर कैपिटल में कितनी बन जाएगी हमारी, 1,24,000 की आपकी क्या बन गई, कैपिटल बन गई। पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री फरवरी 7 की एंट्री है। क्या एंट्री है कि हमने माल क्या करा है, परचेस करा है 3 लोगों से क्रेडिट पर। माल परचेस करा है यानी कि क्या हो जाएगी, परचेसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट वो तीनों हो जाएंगे। किस किस से लिया, 2x से लिया है ना, तो 2x और 2y से लिया, 2z से लिया। इन तीनों से हमने क्या करा है, माल परचेस करा है। इन नरेशन लिख दीजिए, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पर क्या करा है हमने, माल परचेस करा है। एक्स से कितने का माल परचेस करा, 10,000 का। बी से वाई से 20,000 का। जेड से 30,000 का। तीनों का टोटल कितना आ जाएगा आपका, 60,000 आ जाएगा, है ना। 60,000 आपका क्या आ गया, टोटल आ गया कि टोटल आपने इतना परचेस करा है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं यहाँ पर बनेगी क्या, ठीक है बन जाएगी। कौन सी एंट्री है, फरवरी 12 की। फरवरी 12 में अब क्या दे रखा है आपको कि अब आपने माल क्या करा है, बेचा है। पहले तो परचेस करा था, अब क्या करा है, माल बेचा है। तो जिससे माल परचेस करा है ना, क्रेडिट पर करा है, तो मतलब माल बेचा है हमने, तो माल बेचा है क्रेडिट पर। तो जो जिनको भी हमने बेचा है ना, जो भी हमारे कस्टमर हैं वो किस में चले जाएंगे, डेबिट में चले जाएंगे। तो उनका नाम लिख दीजिए, ए को माल बेचा, बी को माल बेचा और सी को माल बेचा। 2 क्या हो जाएगा, 2 सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पर क्या करा है हमने, माल बेचा है इन तीनों को, डेबिट डेबिट और डेबिट, है ना। इन तीनों को माल बेचा है तो तीनों किस में चले गए, डेबिट में चले गए। अमाउंट लिख दीजिए, ए से कितने का माल मतलब ए को कितने का माल बेचा, 10,000 का। बी को 16,000 का। सी को 8,000 का। तीनों का माल बेच दिया, तीनों का टोटल लगा दीजिए। टोटल सेल्स हमने कितने की करी, 34,000 की। हो गई एंट्री। नेक्स्ट एंट्री पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री की डेट आपकी कौन सी है, फरवरी 15 की। तो फरवरी 15 हमने यहाँ पर लिखा। क्या दे रखा था आपको एंट्री में कि गुड्स अब क्या करे हैं, परचेस रिटर्न हुआ है आपको, है ना। परचेस रिटर्न मतलब आपने उन लोगों को क्या करा, रिटर्न करा। पहले आपने माल खरीदा था, है ना, अब आपने क्या करा है, उन लोगों को माल वापस कर दिया। तो परचेस रिटर्न किस में चला जाता है, क्रेडिट पर चला जाता है। और जिन लोगों को रिटर्न करा है वो किस में चला जाएंगे, डेबिट में चले जाएंगे। तो एक्स और जेड को माल वापस करा है तो वो किस में चले गए, डेबिट में चले गए, है ना। और परचेस रिटर्न किस में आ गया, क्रेडिट में आ गया। परचेसेस रिटर्न अकाउंट। एक्स को कितना रिटर्न करा है, 1,000 का। और जेड को कितना रिटर्न करा है, 2,000 का। टोटल परचेस रिटर्न कितना हुआ है, 3,000 का। नरेशन लिख दीजिए, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू। किसको रिटर्न करा है आपने, या तो आप नाम लिख दीजिए। पहले तो हम सप्लायर लिख रहे थे, अब आप नाम भी लिख सकते हैं, है ना, कि किस किस को रिटर्न करा है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, पहले तो हम सप्लायर लिख रहे थे लेकिन अब क्या लिख देंगे, एक्स एंड जेड, इन दोनों को क्या करा हमने, माल वापस करा है। नेक्स्ट एंट्री की डेट क्या दे रखी है, फरवरी 16। फरवरी 16 में आपको क्या कहा गया था कि अब क्या है, सेल्स रिटर्न हुआ है, यानी कि हमें माल वापस हुआ है। पहले हमने माल बेचा था लेकिन उन लोगों को पसंद नहीं आया तो उन्होंने क्या करा है, माल रिटर्न कर दिया। अब उन लोगों ने माल रिटर्न करा, पहले हमारे पास आया तो क्या जाएगा, सेल्स रिटर्न डेबिट में। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट जिन लोगों ने वापस करा, किसने वापस करा, ए ने वापस करा, बी ने वापस करा और सी ने वापस करा। तो ये तीनों किस में चले गए, क्रेडिट में चले गए। नरेशन लिखिए, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय, किसके द्वारा रिटर्न करा है। अब रिटर्न्ड बाय कस्टमर लिख रहे थे, अब आप क्या और लिख सकते हैं, इन तीनों का नाम भी,
ए, बी एंड सी के इन तीनों के द्वारा गुड्स रिटर्न हो गए। ए ने कितना का रिटर्न करा है 500 का, सॉरी क्रेडिट में आएगा 500 का। बी ने कितने का रिटर्न करा है 1000 का। सी ने कितने का रिटर्न करा है 2000 का। तीनों ने मिलके कितने का रिटर्न करा है 3500 का। ये टोटल आपका सेल्स रिटर्न हो गया। आगे नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। लास्ट एंट्री आपकी कौन सी है फरवरी 28 की। अब फरवरी 28 की एंट्री हम यहाँ पर लिखते हैं। फरवरी 28 क्या दे रखा है कि हमने अब क्या करे हैं एक्सपेंस पेड करे हैं। अब एक्सपेंस में क्या क्या हमने पेड करा है, हमने पहले रेंट पेड करा तो रेंट अकाउंट किस में चला गया डेबिट में चला गया। और क्या करा है हमने पोस्टेज, तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट। और क्या करा है सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस ये तीनों हमने क्या करे हैं पेड करे हैं। तो ये तीनों किस में चले गए डेबिट में चले गए। और किससे पेड करा हमने कैश में पेड करेंगे तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट हो गया। तीनों का अमाउंट लिख दीजिए। रेंट कितने का पेड करा हमने 900 का, पोस्टेज 700 का और सन्ड्री एक्सपेंस कितने थे आपके 400। तीनों का प्लस कर दीजिए कितना आ जाएगा, टोटल कैश आपने कितना पेड करा 2000 का। नरेशन लिखिए बीइंग पेड एक्सपेंसेस फॉर कैश, कैश में आपने क्या करा है एक्सपेंस पेड कर दिए। हो गई सारी एंट्री आपकी। क्या लगा दीजिए टोटल लगा दीजिए, दोनों साइड का टोटल कर दीजिए डेबिट और क्रेडिट साइड का। तो दोनों साइड का जब हम टोटल करेंगे तो आपका टोटल कितना आएगा 2,26,500। ये दोनों साइड का क्या आ गया आपका टोटल आ गया। हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरी एंट्री। तो आई होप आपको इतना कुछ समझ में आया होगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी भी एंट्री में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। और थोड़ी वीडियो मेरी धीरे धीरे चल रही है लेकिन मैं बहुत ही जल्दी इसको पूरा कवर कर दूंगा। जो आपका जर्नल है वो बस कुछ ही वीडियो में मैं आपको पूरा बता दूंगा। और नेक्स्ट हम फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे जर्नल की जो सब्सिडरी बुक्स होती है जिसमें हम परचेस बुक बनाते हैं, सेल्स बुक बनाते हैं। आपने पढ़ रखा होगा लेकिन मैं जल्दी से जल्दी वो पूरा कवर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही।